एक जमाने में जमीन पर डायनासोर जैसे देवहैकल मखलूकात का राज था। वो तकरीबन 23 करोड़ साल पहले से लेकर 6 करोड़ 50 लाख साल पहले तक इस सैयारे पर बसे रहे। डायनासोरों के साथ क्या हुआ, ये एक राज बन गया है जो आज भी साइंसदानों को हैरान किए हुए है। कहानी यूं है कि डायनासोर, जो हजारों नस्लों तक जमीन पर हुक्मरानी करते रहे, अचानक खत्म क्यों हो गए। कुछ साइंसदानों का मानना है कि एक बहुत बड़ा शहाब साकिब जमीन से टकराया। ये टक्कर इतनी शदीद थी कि इसने जमीन की आबो हवा को यकसर बदल दिया। आसमान में धुएं और गिर्द के बादल छा गए, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंच न सकी। पौधे मुरझा गए और डायनासोरों के लिए खुराक का हुसूल मुश्किल हो गया। कुछ दीगर नजरियात के मुताबिक शदीद आतिशफिशानी सरगर्मियां भी उनकी तबाही का बाइस बन सकती हैं। कहा जाता है कि लाखों सालों तक जारी रहने वाले आतिशफिशा फटने से जहरीली गैसें फिजा में भर गईं, जिससे जमीन का माहौल इतना जहरीला हो गया कि डायनासोर जिंदा ना रह सके। कुछ लोग इसे एक कुदरती अमल का हिस्सा मानते हैं जो वक्ता फ़ौक़ता मुख्तलिफ अनवा की नस्लों को ख़त्म करता है ताकि नई अनवा वजूद में आ सकें। ये कहानी इस बात का सबूत है कि ज़मीन की तारीख में बहुत से राज पोशीदा हैं और डायनासोरों की पुरअसरार मौत भी उन्हीं में से एक है। ताहम उनके अजीम ढांचे और फोसिल्स आज भी हमें उनके वजूद और ज़मीन की तारीख के बारे में हैरत में मुब्तला करते हैं। डायनासोरों की मादूम की कहानी में बहुत सी गहराइयां हैं और आज तक साइंसदानों के पास कोई हतमी जवाब नहीं है। कई नज़रियात और तहकीकाती नताइज इस राज को हल करने की कोशिश करते हैं। सबसे मशहूर और ज़्यादा तस्लीम शुदा नज़रिया यह है कि तकरीबन 6 करोड़ 60 लाख साल पहले एक बड़ा शहाब साकिब, जिसका क़ुतर 10 से 15 किलोमीटर था, ज़मीन से टकराया। इसके नतीजे में मैक्सिको के करीब चकसलोब नामी इलाका में एक अजीम गड़ा बना जो आज भी मौजूद है। जब ये शहाब साकिब जमीन से टकराया तो एक जबरदस्त धमाका हुआ जिसने जमीन की फिजा में जहरीली गैसें, गर्दो गुबार और धुएं को भर दिया। इससे जमीन का दर्जा हरारत इंतहाई सर्द हो गया और सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंचना बंद हो गई। इस माहौलियाती तबाही की वजह से जमीन की नबातात तबाह हो गईं, जिसने डायनासोरों समेत ज्यादातर जिंदगी को खत्म कर दिया। एक और नजरिया यह है कि इस दौर में जमीन पर जबरदस्त आतिशफिशानी सरगर्मियां जारी थीं, खास तौर पर भारत के दक्कन ट्रेप्स के इलाके में। इन आतिशफिशा धमाकों ने जहरीली गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड फिजा में खारिज की, जिससे जमीन का दर्जा हरारत बढ़ा और माहौलियाती तब्दीलियां हुईं। ये तब्दीलियां बहुत से जानदारों, खुसूसन डायनासोरों के लिए जानलेवा साबित हुईं। कुछ मुहक्किकीन के मुताबिक उस वक्त ज़मीन के समंदर की सतह में भी नुमायां तब्दीलियां आएं, जिससे बहुत से इलाकों में बड़े पैमाने पर सैलाब आए। ये तब्दीलियां ज़मीन की आबो हवा और खुराक की जंजीर को मुतासिर करती थीं और डायनासोर जैसी बड़ी मखलूक़ात के लिए ये माहौल मज़ीद नाकाबिले बर्दाश्त हो गया। दिलचस्प बात यह है कि साइंसदानों का मानना है कि तमाम डायनासोर मुकम्मल तौर पर मादूम नहीं हुए। बहुत से माहिरीन का कहना है कि मौजूदा दौर के परिंदे डायनासोरों की नस्ल से हैं। कुछ डायनासोर जैसे छोटे, हल्के वजन वाले मखलूक़ात, जिन्हें एथीरोपोड कहा जाता था, ने परिंदों की शक्ल इख्तियार कर ली। ये एक हैरत अंगेज़ ख्याल है कि आज के चिड़ियाँ, उकाब और शुतुरमुर्ग जैसे परिंदे शायद उन्हीं देव हैकल डायनासोरों की नस्ल हैं जो कभी ज़मीन पर हुकूमत करते थे। डायनासोरों के फॉसिल्स आज भी दुनिया भर में मिल रहे हैं और ये हर दरियाफ्त के साथ साइंसदानों को नई मालूमात फराहम करते हैं। इन फॉसिल्स की मदद से हमें उनके साइज, शक्ल, खुराक और तर्ज़ ज़िंदगी के बारे में इल्म होता है। कुछ फॉसिल्स से हमें यह भी पता चलता है कि डायनासोरों के जिस्म पर परों जैसे रेशे भी हो सकते थे, जो इस नज़रिए को मजबूत करता है कि परिंदे उनकी नस्ल से हैं। डायनासोरों की मादूम की ये कहानी आज भी एक मुअम्मा बनी हुई है, लेकिन साइंस और तहकीक के जरिए हम इस पुरअसरार कहानी के मजीद करीब आते जा रहे हैं। शायद एक दिन हम इस राज को पूरी तरह हल कर सकें।